नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी। आज हम जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा में तमसा नदी के किनारे खड़े हैं। ये चौकी गांव है। यहाँ से बेहद ही विनम्र और चेहरे पे इनके सादगी का भाव हमेशा रहता है। बहुत चर्चित रहते हैं क्षेत्र में अपने विनम्रता की वजह से। योगेश शुक्ला जी हैं, ये परिक्रमा आज चालू करेंगे, स्नान करके आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, ये परिक्रमा का विचार तमसा नदी का कब आया, कैसे आप सोचे कि इसको परिक्रमा में करना है? इसका विचार तो देवोत्थान एकादशी के दिन तमसा के तट पर ही एक दीपोत्सव के कार्यक्रम में आया था। मैं देख रहा था उसकी धारा को और मुझे लगा कि थोड़ी देर में ये गंगा जल बन जाएगा। तो मुझे लगा कि इस नदी का एक एक बूंद जो है वो अंततः गंगा जल ही बनेगा। क्यों ना इस नदी की परिक्रमा करें, इसका पूरा अध्ययन करें और इसके प्रति जो श्रद्धा भाव है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे गंगा के प्रति है। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे लगा कि उसकी परिक्रमा करने के मन हुआ। अध्यात्म में शास्त्रों में कहा जाता है कि आप अगर गंगा और नर्मदा की परिक्रमा कर लीजिए तो शायद फिर कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती भविष्य में। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे गंगा का हिस्सा है। आखिर एक एक बूंद इसका गंगा जल बनेगा। और ये जो है महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने बैठ करके अपना पूरा रामायण लिखा। यहाँ पे हनुमान जी का आश्रम है, वो उनके शिष्य थे। तो कुल मिलाकर के तपोभूमि क्षेत्र है और प्रयाग का ये बृहद क्षेत्र है। तमसा भी उतनी ही पवित्र है जितनी बाकी। सखिया साथ छोड़ रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था, गंगा की सहायक नदी है, उप नदी है। आपको बताए कि बेलन भी जो है टोंस की उपनदी है, जो सोनभद्र जिले से निकल के आई है। तो सखिया साथ छोड़ रही हैं, ये जो पढ़ने में आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जब सखिया साथ छोड़ रही हैं तो लोग कैसे परिक्रमा करेंगे? कोई साथ नहीं छोड़ रहा है भैया। और मिला करके हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा और हमारी नदियाँ जो है वो सदा नीरा बनी रहे। और जिस प्रकार के विकास के कारण से कुछ हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे आक्रमण हुआ है, उसको हम सब मिल करके और ये सरकार की जो नीति है उसके आधार पर गंगा भी स्वच्छ हो रही है, नदियों का पुनरुद्धार हो रहा है। और जहाँ पे जल नहीं थे, शिप्रा में जल नहीं था और बाकी नदियों में जल नहीं था, उनके भी जल को पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से प्रवाहित करने का प्रयास हो रहा है। समाज की सामूहिक ताकत से सारी नदियाँ स्वच्छ रहेंगी, पवित्र रहेंगी, प्रवाहमान रहेंगी।